नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर हेल्दी एंड हैप्पी। फ्रिज अगर छोटा हो तो चीज़ों को रखने में मुश्किल तो होती ही है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि फ्रिज अगर बड़ा हो तो काम आसान होगा। काम तभी आसान होगा जब हम फ्रिज को ऑर्गेनाइज्ड और व्यवस्थित रखेंगे। टू ऑर्गेनाइज अ रेफ्रिजरेटर The organizers play a vital role। तो आज के प्रोडक्टिव थर्सडे एपिसोड में मैं फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ ऑर्गेनाइजर्स यानी कि डिब्बों का चुनाव करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो भी बताऊंगी। तो वीडियो को स्किप कर करके ना देखें, पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दी गई घंटी को बजाना ना भूलें ताकि मेरे नए वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाया करे। तो चलिए शुरू करती हूँ। तो सबसे पहली और ज़रूरी बात ये कि ऑर्गेनाइजर्स यानी कि डिब्बों का चुनाव करते वक्त ये ज़रूर ध्यान रखें कि डिब्बे ऐसे हों जो कि कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा सामान अटा सके। तो मैंने कुछ डिब्बे तो लोकल मार्केट से खरीदे हैं और कुछ ऑनलाइन खरीदे हैं जिनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगी। आजकल बाजार में इतने तरह तरह के डिब्बे देखने को मिलते हैं कि हम उसकी ओर आकर्षित हुए बिना नहीं रह पाते, लेकिन अगर थोड़ी सी सूझबूझ और प्लानिंग से काम किया जाए तो न सिर्फ कैबिनेट्स में बिना वजह डब्बों का ढेर लगेगा और ना ही पैसे बर्बाद होंगे। अंडों को रखने के लिए मैंने ये एक्रेलिक एग होल्डर्स लिए हैं। इसमें 12 अंडों के स्लॉट्स बने हैं जिसकी वजह से अंडे टूटेंगे नहीं और ये पारदर्शी हैं तो बाहर से ही दिख जाते हैं कि कितने अंडे बचे हैं। और ये ढक्कन के साथ आते हैं तो आप इन्हें एक के ऊपर एक रख सकते हैं और उसके ऊपर भी कुछ और सामान रख सकते हैं। तो ये स्टैकेबल डिज़ाइन फ्रिज के स्पेस को अच्छी तरह से यूटिलाइज होने में मदद करता है। नेक्स्ट है ये 12 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर शेप प्लास्टिक का डब्बा। ये BPA फ्री प्लास्टिक से बना हुआ है और माइक्रोवेव और डिश वॉशर सेफ है। इसमें आप कटे हुए फल या फिर सब्जी या लेफ्ट ओवर फूड रख सकते हैं। स्क्वायर शेप होने की वजह से ये स्पेस वेस्ट नहीं करता है। इसे आप खाली भी कैबिनेट में एक के अंदर एक रख सकती हैं। नेक्स्ट है इस तरह के स्लीक और रेक्टेंगुलर शेप के डिब्बे जो कि ग्रोसरी आइटम्स जैसे कि सूजी, मैदा, बेसन, चना, राजमा या फिर ड्राई फ्रूट्स रखने के लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं। ये 12 के सेट में आते हैं अलग अलग कैपेसिटी के। सबसे बड़ा वाला 1800 मिलीलीटर और ये 1200 मिलीलीटर, उसके बाद 600 मिलीलीटर और सबसे छोटा 180 मिलीलीटर। चूँकि आजकल हम बहुत सारे पैंट्री आइटम्स फ्रिज में रखना पसंद करते हैं, उसके लिए ये डब्बे बहुत ही उपयुक्त हैं। इन्हें आप इस तरह से स्टैक करके रख सकते हैं ताकि जगह कम लें और इनके डिज़ाइन की वजह से इनको धोना भी बहुत आसान है। एंड द प्लेजेंट येलो कलर विल एड ब्राइटनेस एंड ब्यूटी टू द इंटीरियर्स ऑफ द फ्रिज। नेक्स्ट आर दीज सेट ऑफ 3 ग्लास बोल्स जो कि अलग अलग साइजेस में हैं। आपने नोटिस किया होगा कि करीब करीब मेरे सारे ऑर्गेनाइजर्स एक डेफिनेट शेप के हैं, या तो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर, ताकि स्पेस का यूटिलाइजेशन अच्छे तरीके से हो सके और थोड़ी सी भी जगह वेस्ट ना हो। और ये माइक्रोवेव सेफ है, इसका ग्लास क्वालिटी बहुत ही अच्छा है और इसके ढक्कन बहुत ही आराम से खुलते और बंद होते हैं। और माइक्रोवेव में खाना गर्म करते वक्त ज़रूरी नहीं कि आप पूरा ढक्कन खोलें, इसके ऊपर वेंटिलेटर्स बने हुए हैं तो उनको खोलकर आप खाना गर्म कर सकती हैं। ये सारे ऑर्गेनाइजर्स मैंने ऑनलाइन ख़रीदे हैं और कुछ इस तरीके के मैंने ऑफलाइन लोकल स्टोर से ख़रीदा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि फ्रिज को मैंने किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है। तो सबसे पहले मैंने ग्लास टॉप शेल्फ पे इस तरह का एंटी स्लिप मैट बिछाया ताकि कुछ भी गिरे तो ग्लास टॉप पे दाग ना लगे और ये मैट आसानी से धुल सके। वैसे तो यहाँ कोई भी टेबल मैट बिछाया जा सकता है, लेकिन ट्रांसपेरेंट शीट बिछाने का फ़ायदा ये होता है कि नीचे का शेल्फ अंधेरा नहीं होता है और चीज़ें बहुत आसानी से दिख जाती हैं।
अगर आपने मेरा अनबॉक्सिंग वाला एपिसोड देखा होगा तो उसमें मैंने इस तरह के शेल्फ़ के फ़ायदे बताए थे। तो टॉप मोस्ट शेल्फ़ को मैंने इस तरह की चीज़ों के लिए डेजिग्नेट किया है, जैसे कि केक बॉक्स को आप बॉक्स के साथ ही रख सकते हैं, पीसेस काट कर अलग डिब्बे में रखने की ज़रूरत नहीं होगी। और इस छोटे से बास्केट में मैंने सॉस के पाउचेस और रिफ़िल पैक रखे हैं, और समर में यूज़ किए जाने वाले ये स्किन क्लीनिंग वाइप्स भी इसमें रखा है। और उस थोड़े से बड़े बास्केट में मैंने अपने कुछ कॉस्मेटिक्स जैसे कि कोकोनट मिल्क, कुछ पैलेट, और इस तरफ ग्लिटर पेन्स और मार्कर पेन्स भी मैं फ्रिज में रखती हूँ ताकि वो सूखे ना। और एसेंस के छोटे छोटे बॉटल भी इसी बास्केट में रखती हूँ ताकि वो अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड रहे। और नेल पॉलिशेस भी मैं इसी बास्केट में रखती हूँ। और चूँकि इसमें सिर्फ मेरे काम की चीज़ें हैं और ये डेली यूज़ करने वाली चीज़ें नहीं हैं, इसे मैं टॉप मोस्ट शेल्फ पे रखती हूँ। सेकेंड शेल्फ के लेफ्ट हैंड साइड में मैंने ब्रेड और बटर बॉक्स रखा है, और राइट हैंड साइड में कुछ मिठाई के पैकेट्स हैं। और रस वाली मिठाई मैंने इस तरह के ग्लास बोल में रखा है, और दही मैं स्टील के टिफ़िन में जमाती हूँ तो उसे मैंने इसी शेल्फ पे रखा है। और शेल्फ को मैं ज़्यादा भर कर नहीं रखती हूँ ताकि सामान को निकालने में और वापस रखने में असुविधा ना हो। फ्रिज को कभी भी पूरा भर कर नहीं रखना चाहिए। थर्ड शेल्फ चूँकि फ्रिज के दरवाजे के बिल्कुल सामने पड़ता है तो वहाँ उन चीज़ों को रखा है जो डेली यूज़ होता है, जैसे कि छिले हुए मटर। ये बेबी कैरेट्स को मैंने इस तरह से बॉक्स में रखा है, जो लंबे वाले कैरेट्स हैं उनको नीचे वेजिटेबल बास्केट में रखा है। इस तरफ छोटे छोटे डिब्बे हैं जिनमें कि एक में मैंने चाय के लिए अदरक रखा है, पूरा स्टॉक नीचे वेजिटेबल बास्केट में है। हरी मिर्च की डंडियों को तोड़कर इस तरह के बॉक्स में रखती हूँ, नीचे टिश्यू पेपर लगाकर, ताकि ये फ्रेश रहे। इसी तरह के एक और डिब्बे में नींबू रखती हूँ, अभी सिर्फ 2 बचे हैं, वैसे इसमें 4 से 5 नींबू आराम से रखे जा सकते हैं। कुछ लोग ऐसी चीज़ों के लिए 3 in 1 बास्केट प्रेफर करते हैं, लेकिन वो बास्केट ज़्यादा जगह लेती है। और इस डब्बे में मैंने कुछ स्टफ्ड पराठा के लिए आलू रखा है, और यहाँ पंपकिन को छोटे छोटे पीसेज में काट के रखा है, क्योंकि पंपकिन अगर यूं ही रख दिया जाए तो वो सड़ने लगते हैं। थोड़े से अंगूर को इस तरीके से तोड़कर धोकर इस डब्बे में पैक करके रख देती हूँ रेडी टू ईट पर्पस के लिए। और इस छोटे से डब्बे में लहसुन छील कर रखती हूँ, और वहाँ लेफ़्ट ओवर फूड आइटम है, और नीचे आटा मल कर रखती हूँ इसी बॉक्स में। इसके नीचे वाला शेल्फ पूरा फ्रूट्स के लिए है, जैसे कि इस डिब्बे में मैं अनार छील कर रखती हूँ, काफ़ी दिनों तक ये फ्रेश रहते हैं। और इस तरफ स्टील के पतीले में दूध रखती हूँ, और उसके ऊपर अंगूर ही रखती हूँ, लेकिन खाने के लिए मैं अलग से धोकर रखती हूँ, और यहाँ पे पूरा स्टॉक रखती हूँ। और इस तरह के बास्केट भी बहुत अच्छे होते हैं फलों को रखने के लिए, ये हैंडल के साथ आते हैं। और ये ऑर्गेनाइज़र लीफी वेजिटेबल्स के लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं। इसमें टिश्यू पेपर लगाकर आप धनिया, पुदीना, मेथी, पालक वगैरह स्टोर कर सकते हैं, काफ़ी दिनों तक फ्रेश रहते हैं। ये अलग अलग शेप और साइजेस में आते हैं, और इसके नीचे इस तरह का सेपरेटर लगा रहता है, जिससे कि सब्जियों का पानी छान कर नीचे चला जाता है और सब्जियाँ जल्दी ख़राब नहीं होती। और ये स्लीक सा डब्बा बिल्कुल एक किनारे कम जगह में बहुत ही अच्छे से रहता है, बहुत नीट लुक देता है पूरे शेल्फ को। और ये एक और डब्बा जो कि मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको दिखाया था, तो इसमें मैंने कैबेज को काट कर सेलोफेन से कवर करके इस तरह से स्टोर किया हुआ है। ये सारे डब्बे ट्रांसपेरेंट बहुत सुंदर लगते हैं। और इसके नीचे फ्रूट बास्केट, ये बास्केट इतना बड़ा और इसका डेप्थ इतना ज़्यादा है कि छोटे फ्रूट्स और बड़े फ्रूट्स जैसे कि तरबूज, पपीता बहुत ही आसानी से यहाँ रखे जा सकते हैं। और सबसे नीचे सब्जियों के लिए बास्केट है, ये भी उतना ही बड़ा और डीप है। इसमें मैं सब्जियों को इस तरह के बैग में रखती हूँ। मैंने बहुतों को देखा है कि इस वेजिटेबल बास्केट में भी वो छोटे छोटे कंटेनर्स में सब्ज़ी रखते हैं, जिससे कि जगह बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है और वो फीज़िबल नहीं होता। जबकि इस तरह के बैग में आप काफ़ी सब्जियों को स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि ये कच्चे वाले टमाटर मैं सब्जियों के लिए रखी हूँ, और ये कुछ पके टमाटर हैं जो कि मीठी चटनी के लिए। और अभी भी इसमें इतनी जगह है कि 10 दिन की सब्जियों को आराम से रखा जा सके। तो ये था मेन फ्रिज। आप डोर में किस तरह से मैंने अरेंज किया वो देख लेते हैं। तो सबसे ऊपर वाला शेल्फ डेयरी कॉर्नर, तो यहाँ मैं दूध का पैकेट इस तरह के पुराने टिफ़िन में रखती हूँ। फ़िलहाल तो ये पतीले में है यहाँ शेल्फ पे। और इस छोटे से बास्केट में मैं चीज़ स्लाइसेस और चीज़ क्यूब्स वगैरह रखती हूँ। और उसके नीचे वाले शेल्फ में ये पीनट बटर है,
कुछ चटनी है, अचार है और कुछ विनेगर और सॉस, सोया सॉस के बॉटल्स हैं। और उसके नीचे वाले शेल्फ में सॉफ्ट ड्रिंक और जूसेस वाले बॉटल्स हैं। और हम लोग फ्रिज का पानी नहीं पीते, इसलिए पानी का बॉटल वहाँ नहीं रखा है। और अगर डोर में जगह नहीं है तो इस तरह का बॉटल ऑर्गेनाइज़र भी आता है। सबसे नीचे वाले शेल्फ में ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है और उस तरफ अंडे हैं और ये चॉकलेट सॉस है। अंडों को सबसे नीचे वाले शेल्फ में रखना चाहिए। तो ये था फ्रिज वाला साइड। अब आपको फ्रीज़र साइड दिखाती हूँ। इस तरफ टॉप मोस्ट शेल्फ पे मैंने ये लॉक एंड लॉक का डिब्बा रखा है, जिसमें कि मैं मलाई स्टोर करके रखती हूँ घी बनाने के लिए। और ये ऑर्गेनाइज़र फ्रिज के साथ ही मिला था, तो ये काफ़ी लंबा सा है और इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स और कुछ ग्रॉसरी आइटम्स रखती हूँ। उसके नीचे वाले शेल्फ में आइसक्रीम्स रखती हूँ। ये बॉक्स मैंने लोकल स्टोर से ख़रीदा है। इसके बगल में ये कुछ पुराने हल्दीराम के डिब्बे हैं और कुछ पुराने टिफ़िन है, जिसमें कि मैं चॉकलेट स्टोर करके रखती हूँ। वाइट ट्रांसपेरेंट डब्बों की वजह से फ्रिज बहुत स्पेशियस और नीट दिखता है। और मैंने पहले जैसा कहा था कि इन डब्बों में मैं सूजी, मैदा, दाल वगैरह स्टोर करके रखती हूँ। पहले मैं इस तरह के कांच के बॉटल में रखती थी, लेकिन फ्रिज के अंदर रहने की वजह से इसे खोलना बहुत मुश्किल होता था। ये बेहद टाइट हो जाता था ठंड की वजह से। ऑन द कॉन्ट्ररी, इन डब्बों को खोलने में बिल्कुल मेहनत नहीं लगती। ये देखिए, यहाँ से बहुत ही आसानी से ये खुल जाते हैं और बिल्कुल एयर टाइट बंद भी हो जाते हैं। छोटे डब्बों में मैंने कुछ इस तरह से चोको चिप्स रखे हैं, दूसरे वाले में चेरीज़ रखे हैं। और इन डब्बों को लेबल करके रखने से चीज़ों को ढूंढने में आसानी होती है। इसमें मैंने काबुली चना रखा है। इस डब्बे में मैंने चटनी के लिए नारियल को छील के काट के रखा है और इसमें सत्तू रखा है मैंने। तो इस तरह से रखने से ये देखिए, छोटे से जगह में भी कितना ज़्यादा सामान अट गया है। और ये फ्रीज़र जोन है, तो इसमें इस तरह के बॉक्स में मैंने नॉनवेज स्टोर करके रखा है। फ्रीजिंग जोन के लिए एक और बास्केट है जो कि फ़िलहाल खाली है। तो आपने देखा कि सही कलर और सही ऑर्गेनाइजर्स और डिब्बों का चुनाव करने से फ्रिज में बहुत ज़्यादा जगह क्रिएट हो जाता है। अब आपको फ्रीज़र डोर में दिखाती हूँ। फर्स्ट शेल्फ पे मैंने ग्लासेस रखे हैं, कुछ ड्रिंक्स जो कि चिल्ड सर्व किए जाते हैं उनके लिए। यहाँ अनियन पाउडर और गार्लिक पाउडर रखा है सेकेंड शेल्फ में, और फ्रेश क्रीम। उसके नीचे आइस मेकर है और इसके नीचे वाले शेल्फ में मैंने अमूल बटर, टोमेटो पाउडर, मेयोनीज वगैरह रखा है। और सबसे नीचे वाले शेल्फ में ये डेट्स हैं, खजूर, और ये कुछ जेलेटिन पाउडर है और इलायची पाउडर। और उसके पीछे ये कंडेंस्ड मिल्क है। और इस फ्रिज में एक डबल लेड डोर का फीचर है। इस तरह से खोलकर आप यहाँ से बॉटल वगैरह निकाल सकते हैं। आपको पूरे फ्रिज का दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करती हूँ आज की सारी जानकारी आपके काम आएंगी। और अगर आपको आज का ये एपिसोड इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल लगा हो तो इसे एक थम्स अप ज़रूर दे दीजिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर सकती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय।